और हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। अब पता नहीं आपको ये वीडियो कब मिले, बट ये वीडियो मैं 1 जनवरी सन 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे जो टाइपिस्ट साहब और एडिटर साहब हैं, वो कब इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के तक पहुँचाए मालूम नहीं। फिलहाल तो मैं यहीं से आप सभी लोग को नववर्ष की बहुत सारी प्यारी सी मीठी-मीठी गोल्डन शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 20 तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग उसके आगे और डिस्कस करेंगे। तो 21वां डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कटिंग कॉर्नर। 21वां है कटिंग कॉर्नर्स। तो कटिंग कॉर्नर्स माने ये होता है, ये वो कंपनी में जब बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए होते हैं, या फिर घर में बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए होते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के पर्सनल बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो उसमें खर्चों में कटौती करता है, तो उसे कटिंग कॉर्नर से बोलते हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ पे कौन सा है। टू टेक द लॉन्ग वे अराउंड नहीं, टू डू समथिंग क्विकली और चीपली ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी। इसका 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा? बी सही है कि खर्चे कम करना होता है इसके मतलब। श्याम was accused for bribery. ब्राइबरी मैंने होती चोरी या डकैती, बट ही सबमिटेड प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस। इसमें 22वें ईडीएम में इस ईडीएम का मतलब दे दिया गया है, और आपको ईडीएम चूज करके बताना है। बाइंग द पिग इन अ पोक, कास्ट पल बिफोर द स्वाइन। इसमें कास्ट पल बिफोर द स्वाइन माने होता है किसी अयोग्य व्यक्ति के सामने कोई योग्य चीज रखना। स्वाइन स्वाइन माने होती है भैंस। भैंस के सामने अगर आप मोती, यानी कि पल्स माने होते हैं मोती, मोती फेंकोगे तो उसमें मोती की कोई कीमत नहीं है। चैप्टर एंड वर्स माने होता है जज, यानी कि वर्सेटाइल। चैप्टर एंड वर्स माने होता है जज व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको सारी जानकारी होती है। ठीक है। बीटिंग अबाउट द बस माने घुमा फिरा के बात करना। चैप्टर बीटिंग अबाउट द बस माने क्या होता है? घुमा फिरा के बात करना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 22 का सी है। देखो, कोई व्यक्ति जो दक्ष होगा, चैप्टर एंड वर्स माने होता है दक्ष होना, किसी व्यक्ति को जानकारी होना किसी के विषय में, तो ही तो वो अपने बारे में बता पाएगा। तो यहाँ 22वें में क्या बोला गया है कि उसने अपने बेगुनाही का सबूत प्रूफ कर दिया, कि उसने अपने बेगुनाहों का सबूत प्रूफ कर दिया। वो तभी कर पाया ना जब उसको जानकारी रही। वो इतना समझदार था, इतना निपुण था कि उसने अपनी बेगुनाही का सबूत प्रूफ कर दिया। तो 22 का सी है। 23वें का क्या है? स्वेटिंग बुलेट्स माने क्या होता है? I was so nervous for the job interview that I was sweating bullets the whole time. Very happy, extremely nervous और sweating bullets। इसका ऑप्शन नंबर 23 का बी है। देखो, ये नया इडियम लग रहा मुझे। 23 का बी है, तैयार रखना, ये आगे बार बार पूछा जाएगा। सीजीएल सीपीयू सब में पूछा जाएगा ये। 23 का बी बिल्कुल सही है। 40 विंग्स माने बहुत पुराना है, एसएससी का फेवरेट ईडीएम है। 40 विंग्स माने होता है थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। क्या होता है? थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। आ स्मॉल टॉक नहीं। प्रिकैरियस सिचुएशन माने होते हैं खतरनाक स्थिति। अ शॉर्ट नैप, नैप माने क्या होती है? झपकी लेना। तो 24 का सी बिल्कुल सही। 24 का सी बिल्कुल सही है। 25 कट टू द चेस माने होता है, मतलब कट टू द चेस माने होता है कि कोई प्रतियोगिता करना। टू टेक अ शॉर्टकट, टू चेंज द सब्जेक्ट, टू गेट द पॉइंट। ये है 25 का सी। 25 का सी बिल्कुल सही है। 25 का सी बिल्कुल सही है। एक मिनट रुको। 25 का सी बिल्कुल सही। कट टू द चेस माने क्या होता है? कट टू गेट द पॉइंट माने ये होता है कोई चीज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। मतलब कोई मुश्किल परिस्थिति में होना। स्टडिंग वेरी हार्ड, बीइंग लेजी, बीइंग इन a state of agitation, urging somebody not to worry about something, urging somebody not to worry about something। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई कठिन परिस्थिति में जब होना होता है, कोई कठिन सिचुएशन में जब उसे होना होता है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। Some people fight for the cause, but most of them don't support it. Are out of frying pan onto the fire, spare the rod and spoil the child, pay only lip service। ठीक है, माइंड ये है 27 का सी। पे ऑन लिप से, लिप माने ओठ है। सिर्फ बतौलेबाजी करना, मुंह से बोलना होता है। कोई काम को एक्चुअल ग्राउंड में आके करना नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी करना होता है, उसको उसके सेंस में बोला जा रहा है। 27 का सी।
28 का हेड इन द क्लाउड्स माने ये होता है कि सपने देखना। ठीक है, सपने देखना होता है। हेड इन द क्लाउड, आसमान सातवें आसमान पे होना उसे बोलते हैं। ठीक, नहीं नहीं, ये सातवें आसमान वाला नहीं, हेड इन क्लाउड्स माने ये होता है। बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी माने होता है 28वें का सी। 29वां जीलियस, जेलियस माने होता है किसी से जलना। हाई स्पिरिटेड माने होता है उत्साही। एनी, टॉम, डिक और हैरी नहीं। ऑन ट्रिक पॉनी नहीं। ग्रीन आइड माने क्या होता है, हरी आंखें रखना यानी किसी से जलन रखना। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 का डेविल्स एडवोकेट माने क्या होता है, वन हु टेक्स एन अपोजिशन साइड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, वन हु प्रेजेंट वेरी लॉजिकल आर्गुमेंट्स, वन हु इज वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वन हु नेवर आर्ग्यूज। ऑप्शन नंबर 30 का ए सही है। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट। स्पिल द बीन्स माने होता है, देखो बीन्स माने स्पिल कर देना यानी कि खोल देना। जब आप जो जैसे सेम की जो बीन्स होती है उसको जब आप खोल दोगे तो उसके अंदर से बीजा बाहर निकल आता है। तो वही सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी का रहस्य बता देना यानी किसी के सीक्रेट को रिवील कर देना। रिवील कर देना मतलब भी यही होता है, खोल देना। 31 ऑफन द फ्लो ऑफ द स्पॉटेड वाटर नहीं। लिबरेटेड एंड कंट्रोल्ड इमोशन नहीं। डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड डिस्क्लोज द सिगरेट एक्सीडेंटली, ये है 31 का डी सही है। किसी चीज को अचानक से बता देना। ठीक है, 31 का डी। 32 का देखो, ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, द अनरिफाइंड एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, द ऑनेस्ट बट डूबियस, द प्रेडिक्टेबल, इंजीन्यून क्या है, द स्ट्रेट एंड नैरो, बिल्कुल सीधा है बट नैरो है। कॉमन एंड रिफाइंड, इसका 32 का थोड़ा उसमें रखो, डिले में रखो। ठीक है, तब तक हम लोग 33वां करते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक नट माना होता है बीजा, और हार्ड माना होता है कठोर, और क्रैक माना होता है तोड़ना। यानी कि कोई कठिन कार्य करने के सेंस में, कोई कठिन कार्य करने के सेंस में ही हम लोगों से कह रहा है। ठीक है, तो सबसे 33 का एनी सब्जेक्ट विद सेवरल फॉल्स एंड डार्किंग is something that people believe or accept as a true without any questioning, and excessive enthusiasm or brag about a problem that difficult to solve। 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 33 का डी बिल्कुल सही है। 34वां, her visits to her family very rare because she lives out of the country, few and far between। कभी का egg on bacon call all in one। देखो कभी कभार किसी के घर पे आना है तो क्या होता है, इसका 34 का ये होता है। 34 का ये होता है। फ्यू एंड फार बिटवीन माना होता है कभी कभार। एग ऑन माना होता है अर्ज करना। बैक एंड कॉल माना होता है सेवा में हाजिर। आल इन आल माने क्या होता है, सभी। आल इन आल माने क्या होता है, सभी। सीक्रेट्स माने क्या होता है, सीक्रेट्स माने होता है छिपा के रखना। सीक्रेट्स। इन्स एंड आउट्स माने क्या होता है, पूर्ण, कंप्लीट। इन्स एंड आउट्स माने क्या होता है, कंप्लीट। हॉर्नेस्ट ने, हॉर्नेस्ट माने बिल्कुल बेस्ट। लैटिन एंड ग्रीक माने होता है क्या, लिखित रूप में। लैटिन एंड ग्रीक माने क्या होता है, लैटिन एंड ग्रीक माने, जो लैटिन ग्रीक माने भी नहीं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट, इन्स एंड आउट्स, कंप्लीट, सीक्रेट्स द फैमिली द। नहीं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो। 35 स्ट्रेंज पर्सन, देखो यहाँ पे 36वें ईडीएम में आपको मीनिंग दे दिया गया है, और आपको उसमें ईडीएम दे ढूंढ के बताना है। वन मैन, नहीं सुना। क्यूरी फिश माना होता है अजनबी फिश, यानी कि अलग होना। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके हम और इसके डिस्कस बारे में बात करेंगे। स्कारलेट वुमन माने होता है एक चरित्रहीन स्त्री होती है। और स्ट्रॉ मैन माना होता है, स्ट्रॉ माना होता है तिनका, और मैन माना आदमी। जैसे तिनके की कोई अहमियत नहीं होती, वैसे स्ट्रॉ मैन माना होता है जिसकी कोई अहमियत ना होना। फॉलन फ्लैट माने क्या होता है, इन अल्टीमेटली टू फॉल और इन इफेक्टिव, ये फॉलन 37 का भी है। 37 का बी ऑप्शन। टू फॉल फ्लैट माने क्या होता है, गिरना। 37 का बी होता है। 38, 38
Mank was speaking a lot about honesty, but when Rita reminded him about the money paid to him for the work, he behaved cowardly and left the place. Cowardly and left the place. Mank was speaking a lot about honesty, but when Rita reminded him about the money paid to him for the work, he behaved cowardly and left the place. ठीक है, इसमें मीनिंग दे दिया गया है, आपको इसका मतलब बताना है. Flogging under house, gliding the pill, fall going with his tail between his leg. ठीक है, cowardly and left the. हम्म देखो, इसमें बताया जा रहा है कि ऊपर वाले ईडीएम में कि एक लड़की थी जिसको अपने किराए के बारे में बताया गया कि आपको किराया देना है, बट वो देने में असमर्थ थी, तो वो अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल गई. तो उसके ईडीएम के बारे में बताया जा रहा है. और फ्लॉगिंग अ डेड हाउस माना होता है किसी मरे हुए घोड़े को जब आप मारोगे तो वो हरकत नहीं करेगा, तो इसका मतलब होता है कि कोई यूजलेस एफर्ट करना. ग्लाइडिंग द पिल माना होता है कोई कठिन कार्य करना, ग्लाइडिंग माना होता है घुटना. फॉलिंग फ्लैट माना होता है असफल होना यानी कि फेल हो जाना. तो 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. 38 का ऑप्शन नंबर डी, गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज लेग, मतलब वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर चली गई. देखो, हैव अ ब्लेस माने क्या होता है? ब्लेस माने होती है, हैव अ बैश माने होती है खुशी होना, एकदम से खुश हो जाना होता है. ठीक है. टू मेक एन अपेंड टू समथिंग ऑन होल्ड, टू स्पॉइल अ मोमेंट. हैव अ बैश, ब्लेस नहीं, हैव अ बैश. टू बिट्राय अ कोल, ये 39 का भी पेंडिंग में रखो. काफी सारे नए इडियम पूछ लिए गए यार. बताओ, तुम लोगों ने बताया नहीं, नहीं तो हम सब तुम्हें करवा देते. इसके बाद डोंट ऑन आई और इरिटेट राघव, अदरवाइज ही विल अपोज आवर प्रपोजल इन द मीटिंग. ठीक है. पास द बक माने होता है जिम्मेदारी सौंपना. पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर माने क्या होता है? किसी की योजना पे वो कर देना, योजना किसी की प्लान पे प्लानिंग कर वो पानी फेर देना. रब इन द रॉन्ग वे, रब इन द रॉन्ग वे माने होता है परेशान करना. ये 40 का सी नंबर सही है. ठीक है, 40 का सी सही है. अपोज योर प्रपोजल, डोंट अनाय और इरिटेट राघव, इसमें कहा जा रहा है राघव को परेशान या इरिटेट मत करो, नहीं तो वो हम लोग के प्रपोजल को अपोज करेगा. हम्म तो अपना 40 का सी हो गया, अपने 41 पे चलते हैं. Select the most appropriate idiom with the given share. Doing things in a hurry does not give fruitful result. कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में करने पे कोई भी चीज अच्छा रिजल्ट नहीं देती है. ठीक है. नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नहीं. स्टिल वाटर्स रन डीप, नहीं. हेस्ट इज अ वेस्ट, हेस्ट में देखो 41 का सी. इस इडियम को आप नॉर्मली पढ़ के भी आप इसका आंसर दे सकते थे. हेस्ट मानो तो जल्दी और वेस्ट मानो तो बर्बाद होना. ठीक है. विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, ये पता नहीं क्या है. 41 का सी बिल्कुल सही है. अब चलते हैं अपने 42वें इडियम पर. पेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट इज रिस्की. ठीक है. इसमें कहा जा रहा है कि जुआ खेलना आसान है बट ये रिस्की है काफी. ठीक है. इन फॉर अ पेनी इन फॉर पाउंड, नहीं. नॉट फेयर एंड स्क्वायर, ये होता है ईमानदारी वाला तरीका, नहीं है. मेकिंग क्विक बक माना होता है तेजी से पैसा बनाना. बिग फिश टू फ्राई माना होता है कोई जल्दी से काम करना. देखो, इसका बोला जा रहा है कि इसका 42 का सी ऑप्शन है. कहा जा रहा है कि आप उसमें बहुत जल्दी पैसा तो बना लोगे, एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली बट इट इज रिस्की. तो यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन है सिर्फ और सिर्फ उसको आप ध्यान दो. एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली, तो मेकिंग अ क्विक बक. बक माने होता है बाल्टी, बट यहाँ पे ईडीएम में बाल्टी का मतलब होता है पैसे कमाने के सेंस में होता है. देखो, ईडीएम जस्ट अब अलग ही टाइप के होते हैं, तो वो आपको रट के ही तैयार करने पड़ेंगे. आप ऐसे उनको तैयार नहीं कर पाओगे, समझे आप. 43. We should to together to fight any danger, otherwise separately we don't be able to fight.
कहा जा रहा है कि हम लोग एक साथ, यानी कि यहाँ पे टुगेदर यूज हुआ और सेपरेटली यहाँ पे टुगेदर माने होता है साथ में, सेपरेटली माने होता है अलग। आपने सुना होगा कि ईडीएम हम लोग इसमें पहले 43 में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि हम लोग एक साथ ही लड़ सकते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हैं। अब हमारे हिंदी में जो एक ईडीएम, फिर ईडीएम क्या मुहावरा या लोकोक्ति कह लो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है, तो कहा यही जा रहा है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, ठीक है। फुल पर्स मेक्स द माउथ स्पीक, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा इडियम है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखो अगर यूनाइटेड माने होता है एक रहना, अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हम लोग स्टैंड रहेंगे, खड़े रहेंगे, और डिवाइड होंगे, अलग अलग बटेंगे, जैसे कि फिर फॉल मानो तो गिर जाना। अगर हम लोग अलग अलग होंगे तो गिर जाएंगे। अब ये समझो ये किस सेंस में बोला जा रहा है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि छोटे छोटे राजाओं में डिवाइड, बंटवारा कर दो, फिर वो रूल करेंगे। तो इसी की सेंस में बोला जा रहा है, कभी भी अलग मत होना, कभी भी। 43 का सी चाहे जो हो जाए, चाहे जितना कोई बोले, अलग मत होना, ना कभी झगड़ा करना अपने आपसदारी में, अपने दोस्तों यारों से, अपने भाई बंधुओं से कभी मत करना, ठीक है। annoy his teachers, annoy his teachers मानो तो अपने टीचर को परेशान करना। अब सुनो, get in his get in his teachers hair नहीं, put his shoulders to the wheel नहीं, a storm teacup leads up the garden path। सुनो पूरा पर, रोहित is very mischievous and always annoy his teacher, put his get in his teachers hair, इन टीचर से। ये है 44 का सी है। 44 का सी, एक छोटी बात पे बहुत बड़ा बवंडर आना, छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, ये उसके सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, ये उसके सेंस में बोला जा रहा है आपको। रुक जाओ, ये वाला कलर ना लेके, नहीं यार कोई ढंग का कलर लिया जाए। इसका 44 का ऑप्शन नंबर सी है कि परेशान करना होता है। 44 का ऑप्शन नंबर सी, किसी को परेशान करना होता है, ठीक है। एज मच ही वांटेड टू ही हर्ट्स कॉन्टेड, संतोष होना, टू गाइड द पिल, टू किक द बकेट, टू अज्यूम एयर। 45 का ए, 45 का ए हो गया, ठीक है। 45 का ए माना टू हिज हर्ट कंटेंट, कंटेंट माना होता है संतुष्ट होना, कंटेंट माने क्या होता है, संतुष्ट होना। देखो 45 के ईडीएम में दिया गया था एज मच एज ही वांटेड, जितना वो चाहता था उसको उतना मिल गया, तो वो उस व्यक्ति संतुष्ट हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। टू गाइड द पिल माने क्या होता है कि टू गाइड द पिल माने क्या होता है, वो जो पिल नहीं होती है, पिल्स माने होती है दवाई, दवा खाना, यानी कि बड़ी मुश्किल से दवा खा पाई। टू किक द बकेट माने होता है मर जाना, टू किक द बकेट माने होता है मर जाना। टू एज्यूम्स एयर्स माने क्या होता है, अपने आप को बड़ा समझना, ऊंचा समझना, सर्वोच्च समझना, ये होता है। द प्राउड पीपल फॉरगेट द फैक्ट दैट ही वर्ड इज टेंजिबल, द वर्ड इज टेंजिबल। ऑप्शन चॉइस, हार्ड हेड एंड शोल्डर, हाई एंड माइटी, हार्ड नोड एटीट्यूड। द प्राउड पीपल्स फॉरगेट द फैक्ट दैट द वर्ड इज टेंजिबल। इस ये चारों जो है वो आपकी ईडीएम दिए गए हैं, चारों ईडीएम को समझिए। ऑप्शन चॉइस माने होता है एकमात्र विकल्प, आपके पास सिंगल ओनली सिंगल चॉइस है। हेड एंड शोल्डर्स माने होता है कंधे और हाथ। हाई एंड माइटी माने होता है, हाई एंड माइटी माने भगवान, मतलब एक दैवी। हार्ड नोड एटीट्यूड माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बड़ी मुश्किल से खुश होता हो। हार्ड नोज माने जो नियम कायदे कानून मानने वाला होता है, ये उसके लिए बोला जा रहा है हार्ड नोज। रिचा was 47 का आते हैं। रिचा was provoking her neighbors against he made against her maid Santa, who spoke against her, but none of them responded. Smiling at again on crying the conviction, rising like a rise like crying the conviction, एगिंग ऑन अर्ज प्रोवोकिंग। देखो एगॉन हमने आपको ये जो आज की वीडियो जो हम करा रहे 1 तारीख वाले में, इसमें ही हमने आपको काफी ये एगॉन के बारे में बताया गया था। एगॉन माना होता है कि निवेदन करना, अर्ज करना होता है। तो इसमें ये कह रहे रिचा है, रिचा अपने पड़ोसियों को अपनी मेड के अगेंस्ट में बात कर रही है। और वो ये बात क्यों कर रही है कि जो उसकी मेड थी उसने
उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल दिया था, मेड को कुछ ना कुछ बोला था, मेड ने रिचा को कुछ बोल दिया था। अब जो रिचा है वो अपने पड़ोसी से मेड की बुराई कर रही है, तो यही कहा जा रहा है। तो बुराई कर रही है लेकिन किसी ने भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो कहा इसमें मेन बात बोली जा रही है कि जो बुराई कर रही है। तो स्मेलिंग एरर माने होता है कोई गलत चीज़ होने की आशंका होना। एगिंग ऑन माने होता है निवेदन करना, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्राइंग द कन्विक्शन माने किसी को रो के मनाना होता है, किसी को कन्विंस करना होता है, ये हो गया। और 47 का डी राइजिंग लाइक अ फोनिक्स माने ये फोनिक्स माने होती है कि चमक होती है। काले बादलों में जब सूरज की रोशनी निकलती है गोल्डन कलर की, बट वो गोल्डन ना होके सिल्वर जैसे चमकती, तो राइज लाइक अ फोनिक्स माने ये होता है कि चमक होना, ठीक है। 48 का क्या है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड माने होता है पूरे विश्व में। ऑल अराउंड वर्ल्ड माने क्या होते हैं? पूरे विश्व में। एवर एंड अनन, ठीक है। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड माने होता है निकल जाना। फ्यू एंड फार, फ्यू फार एंड वाइड माने क्या? फार क्या है इसका? ऑल एंड अराउंड, एवर एंड अनन, कट एंड ड्राइड, फ्यू एंड फार, फार एंड वाइड। और 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एवर एंड अनन। अपने ऑप्शन नंबर 49 पे आते हैं जी। Select the most appropriate option to substitute. नहीं, तेजा is a successful businessman. He always makes hay when the moon shines. मतलब मौका आने पर अपनी घास हे हे माने होता है घास, when the moon shines जब makes मतलब मौका मिलने पे पैसा बना लेना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने मास्क बेचा, सैनिटाइजर बेचा, उन्होंने खूब पैसा बनाया। पैरासीटामोल बेचा, खूब खूब पैसा बनाया, तो उसी के सेंस में बोला जा रहा है। Make high while the sun shines. Make high while the sun shines. Make high while the sun shines. For more, ये है मेक हाई while the sun shines. देखो यहाँ पे ईडीएम लोगों ने गलत दे के रखा है और आपको सही ईडीएम करने को बोल रहे हैं। तो इसका 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और 49 का बी माने ये होता है कि आपने तब घास सुखा ली जब धूप निकली, ठीक है। तो ये मौका मौका बुनाने के सेंस में होता है। हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर माने क्या होता है? अपने माता पिता के हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर। हैव अननेसेसरी फीलिंग नहीं, हैविंग अ इरिटेटेड नहीं, हैविंग अ प्राउड एंड सेल्फ सेंटर्ड, हैविंग ग्रेट रेजिस्टेंस टू एनी एडवर्टिसी एनी एडवर्सिटीज माने हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर लगभग आपका अप्रोप्रिएट में ऑप्शन नंबर 50 का डी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। हैविंग अ having कहाँ showing a great resistance to any adversities माने होता है किसी मुसीबत का